नमस्कार दोस्तों। ट्रंप चचा को शांति का नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है, इसे लेकर बहुत ज्यादा खुशी हो रही है या फिर दुख हो रहा है, जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। क्योंकि ट्रंप चचा की तरफ से रुझान आना भी शुरू हो गए हैं। ट्रंप ने चाइना के ऊपर 100% टैरिफ लगा दिया, क्योंकि ट्रंप का कहना है आने वाले टाइम में दुनिया में एक बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है और ये युद्ध होगा केवल और केवल चाइना की वजह से। एक ऐसा युद्ध जिसके अंदर किसी फाइटर जेट का इस्तेमाल नहीं होगा, किसी मिसाइल का इस्तेमाल नहीं होगा, किसी ड्रोन का इस्तेमाल नहीं होगा, कुल मिलाकर किसी हथियार का इस्तेमाल नहीं होगा, पर एक ऐसा युद्ध होगा जिसमें चाइना एक तरफ होगा। हो सकता है भारत चाइना का साथ दे दे और हो सकता है ना भी दे, यानी कि एक तरफ चाइना और एक तरफ दुनिया के कई सारे देश दिखाई देंगे। अब चाइना चाहता है कि दुनिया केवल और केवल चाइना की उंगली पर डांस करे और ये बात चाहते हैं ट्रंप चचा कि ऐसा ना हो। तो आइए जानते हैं आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना के ऊपर टैरिफ लगाने की बात करी है और यहाँ तक बोल दिया कि आने वाले नवंबर में यानी कि 1 नवंबर से टैरिफ लागू भी हो जाएगा। आखिर ऐसा क्या होने वाला है जिसके चलते चाइना जो है पूरी दुनिया को एक साइड कर देगा और ये अकेला एक तरफ हो जाएगा? ऐसी कौन सी जंग की तैयारी कर रहा है? तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहाँ पर देखिए, हाल ही में खबर निकल के आती है। खबर कुछ इस प्रकार की होती है कि हमारे ट्रंप चचा ये बात बोलते हैं कि चाइना ने अब मन बना लिया है, ये चाहता है कि पूरी दुनिया क्या करे, इसके इशारे पर डांस करना शुरू हो जाए और मैं नहीं चाहता हूं कि दुनिया ऐसा करे और इसी वजह से मैं अब चाइना के ऊपर 100% टैरिफ लगाने जा रहा हूं। यानी कि चाइना के ऊपर अमेरिका ऑलरेडी 30% टैरिफ लगा चुका था और अब ये 100% और लगाने जा रहा है, यानी कि टोटल टैरिफ कितना हो जाएगा? 130% टैरिफ हो जाएगा, जो कि आने वाले 1 नवंबर से क्या हो जाएगा? लागू हो जाएगा। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि आखिरकार इसके ऊपर क्यों लगाया जा रहा है ये टैरिफ? इसके पीछे की वजह बताई गई है और वजह यह है कि चाइना के द्वारा अभी हाल ही में एक नए प्रकार का कानून लाया गया। कानून किस प्रकार का? कल के दिन यानी कि अक्टूबर के इसी महीने में कल के दिन क्या हुआ, शी जिनपिंग के द्वारा एक बयान दिया गया। शी जिनपिंग ने कहा कि अगर कोई भी देश हमसे रेयर अर्थ मटेरियल खरीदता है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है मिनरल रिसोर्सेस, इनके बारे में भी आगे हम चर्चा करेंगे। अगर कोई भी देश हमसे रेयर अर्थ मटेरियल यानी कि मिनरल रिसोर्सेस खरीदता है तो उन्हें अब हमसे लाइसेंस लेना पड़ेगा। अब इसमें तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, पर जैसे इन्होंने सेकंड पॉइंट बोला कि हम ये भी देखेंगे कि सामने वाला देश चाइना को लेकर क्या सोचता है। अगर वो चाइना को लेकर जहर उगलता है, चाइना के खिलाफ बोलता है या फिर चाइना के साथ में दुश्मनी चल रही है, टैरिफ वार चल रहा है, तो हम उस देश को किसी भी हालत में रेयर अर्थ मटेरियल नहीं देने वाले। और जैसे ही ये बात कही ट्रंप चचा बुरी तरीके से बौखला गए। अब बौखलाने की बात क्यों आ रही है भाई? ऐसा क्या है इन मिनरल रिसोर्सेस में? इनमें बहुत कुछ छुपा हुआ है और क्या है इनमें खास, ये मैं आपको बताने वाली हूं। अब आप यहाँ पर देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं एक प्रकार के मिनरल रिसोर्सेस हैं। ऐसे तो कई प्रकार के होते हैं, पर एक विशेष प्रकार की धातु जो है चाइना के अंदर पाई जाती है, जिसमें 17 तत्व है, यानी कि 17 प्रकार के मिनरल रिसोर्सेस चाइना के अंदर खासकर पाए जाते हैं, जो कि पूरी दुनिया का 70% केवल और केवल कौन निकालता है? चाइना ही यहां पर निकालता है। इन मिनरल रिसोर्सेज का उपयोग जो होता है वो होता है मिसाइल में, यानी कि अगर कोई भी मिसाइल बन रही है तो उसके अंदर भी इसका उपयोग होगा। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कार बन रही है तो उसके अंदर इसका उपयोग होगा। इलेक्ट्रॉनिक के जितने भी आइटम की अगर हम बात करें, एलईडी हो गया, फ्रिज हो गया, सब इन सब के अंदर इसका उपयोग होता है। इसके अलावा फाइटर जेट हो गए हैं, रडार सिस्टम हो गए हैं, किसी का इंजन हो गया, फाइटर जेट का इंजन मान लीजिए, उसका इंजन हो गया, सोलर पैनल हो गया है, उसके अंदर इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा विंड टर्बाइन के अंदर भी इसका इस्तेमाल होता है। कुल मिलाकर दुनिया के अंदर जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं, ज्यादातर 80% प्रोडक्ट के अंदर किसका इस्तेमाल होता है? इसी का इस्तेमाल होता है। और पूरी दुनिया का 70% अकेला चाइना इसको उत्पादित करता है, यानी कि चाइना से ही पूरी दुनिया के अंदर इसका क्या होता है? सप्लाई होता है। अगर इसने अपना सप्लाई रोक दिया तो आप समझ लीजिए कि टेक्नोलॉजी का जितना भी मार्केट है वो एकदम से क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा, नीचे गिर जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक के आइटम जो भरपूर मात्रा में अभी बन रहे हैं, ये भी बनना कहीं ना कहीं बंद हो जाएंगे।
अब सवाल ये आता है कि जब 70% इसके पास में है तो 30% दूसरे देशों के अंदर भी तो होगा। बिल्कुल है, पर उसके पीछे का रीजन ये है कि इसको निकालने के लिए बहुत बड़ी बड़ी मशीनों का उपयोग होता है। निकल तो जाता है, पर इसका जो शुद्धिकरण होता है, यानी कि इसको जो शुद्ध किया जाता है, इसके लिए जो है बहुत ज़्यादा भारी कीमत यहाँ पर लगती है। पर्यावरण को भी बहुत नुकसान होता है। हर किसी देश के पास में वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि इसको निकाल के शुद्ध कर दे, और उसी वजह से सारी दिक्कत यहाँ पर क्रिएट हो रही है। आप समझ सकते हैं कि चाइना और अमेरिका के रिश्ते इन दिनों बहुत ज़्यादा बेकार हैं, और ये सीधा तरीके से अमेरिका समझ रहा है कि हमारे ऊपर ही यहाँ पर वार किया जा रहा है। आप ये मत समझिएगा कि चाइना के रिश्ते भारत के साथ अच्छे हैं तो हमें इसकी कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 1951 से लेकर अब तक भारत और चाइना के रिश्ते कई बार अच्छे हुए, कई बार बिगड़ गए, कई बार अच्छे हुए, कई बार बिगड़े। और जब भारत के साथ में रिश्ते बिगड़ जाएंगे, आप ये मान के चलिए कि चाइना ये क्या बोलेगा, मैं रेयर अर्थ मटेरियल भारत को भी नहीं दूंगा। तो इसकी सीधे प्रकार से एक तरह की चाल है, और अमेरिका बोल रहा है कि मैं इस चाल को कभी भी कामयाब नहीं होने दूंगा किसी भी सूरत पे, क्योंकि अगर ये कामयाब हो जाता है तो पूरी दुनिया का मार्केट एक तरीके से डूब जाएगा। अब इसको लेकर विरोध जताना शुरू कर दिया है। विरोध कौन कौन जता रहा है? यूरोप जता रहा है। यूरोप के द्वारा बोला जा रहा है कि भाई हम चाइना को ऐसा नहीं करने देंगे, क्योंकि हमारा मार्केट पूरा इसी के ऊपर डिपेंड है। डिफेंस सिस्टम इसी की वजह से बन रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां इसी की वजह से चल रही हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्री इनकी वजह से चल रही हैं, सभी टेक्नोलॉजी इसकी वजह से चल रही है। और अगर ये सारी चीज़ें खत्म मतलब इकोनॉमी खत्म, और इकोनॉमी खत्म मतलब देश खत्म। तो यूरोप जो है इसका विरोध कर रहा है, यूएसए इसका बहुत ज़्यादा विरोध कर रहा है, और इसके अलावा जापान इसका बहुत ज़्यादा विरोध कर रहा है, क्योंकि अब तक सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यहीं पर हो रहा है। वहीं हम बात करें तो भारत ने अभी कुछ नहीं बोला है, और इसके साथ ही अगर हम बात करें इजराइल की, तो इजराइल के द्वारा भी अभी कुछ भी नहीं बोला गया है। मतलब इनके द्वारा अभी कुछ नहीं कहा गया है, पर इनके द्वारा कह दिया गया है। अब आप जरा इस बात को सोचिए और समझिए कि जिस प्रकार से अरब देश का सबसे बड़ा हथियार है, क्या है अरब देश का हथियार सबसे बड़ा? एक ही है, तेल है। अगर तेल देना बंद कर दे ये पूरी दुनिया को, तो उनके वाहन किसी प्रकार के काम के नहीं हैं जिनके अंदर तेल डलता है। उसी प्रकार से जितने भी मिसाइलें या जो सारी चीज़ें बन जाए और उसके अंदर रेयर अर्थ मटेरियल की जो चिप बनती है, अगर वो ही ना लगे तो फिर वो किसी काम की नहीं होती है। अब आप यहाँ पर देखिए, जो आपको खाड़ी देश दिखाई दे रहे हैं, जैसे सऊदी अरब हो गया है, ये क्या करता है? तेल का उत्पादन करता है ना। इसके अलावा ओमान हो गया है, यूएई हो गया, कतर, बहरीन, कुवैत और इराक, ये सारे देश क्या करते हैं? तेल का उत्पादन करते हैं, और ये सबसे बड़ा हथियार इनका तेल है। और ऐसे ही हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है रेयर अर्थ मटेरियल का चाइना। आगे और ट्रंप चचा जी के द्वारा और भी स्टेटमेंट दिए गए हैं, ये स्टेटमेंट सुन लो, फिर हम आगे और भी चीजों को देखेंगे। ट्रंप ने लिखा है कि चीन बहुत आक्रामक होते जा रहा है। वह इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर चिप्स, लेजर, जेट इंजन और बाकी तकनीक में इस्तेमाल होने वाली धातुओं और चुंबक तक पहुंच को सीमित कर रहा है। कई देशों ने हमसे संपर्क किया है जो इसे बड़े व्यापारिक विरोध से बेहद नाराज हैं, जो कि इसने अचानक से शुरू कर दिया। अब कौन कौन से देशों ने संपर्क किया वो तो नहीं बताया गया है, क्योंकि ट्रंप चचा अकेले ही परेशान नहीं हो रहे हैं, कई सारे देश यहाँ पर परेशान हो रहे हैं। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो आप यकीन मानिए आने वाले कुछ ही समय के बाद में एक तरफ अमेरिका और एक तरफ चाइना, इन दोनों का एक प्रकार से ट्रेड वार बहुत बड़े लेवल पर शुरू हो जाएगा, जिसमें कई सारी कंट्री आपको अमेरिका की तरफ दिखाई देगी और कई सारी कंट्री आपको चाइना की तरफ दिखाई देने वाली है। आगे की जानकारी को जानने से पहले अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो ये मेरी आईडी है, स्कैन करके या फिर अंजलिस वॉइस के नाम से सर्च करके भी आप यहाँ पर पहुंच सकते हैं। अब यहाँ पर थोड़ी सी खुशी की राहत आपको दिखाई देगी, क्योंकि हम हैं भारतीय और जहाँ कहीं भारत की बात आ जाए तो थोड़ी हमें खुशी जरूर से होती है। खुशी इसीलिए हो रही है कि जिन देशों का नाम अभी मैंने लिया था, अमेरिका हो गया है, यूरोप की अगर हम बात करें यूरोप हो गया है, जापान हो गया है, यहाँ तक कि कई सारे ऐसे देश जो कि अब तक भारत की तरफ देखना पसंद ही नहीं कर रहे थे, अब उनकी नज़र भारत की तरफ है, क्योंकि ये सारे देश बोलकर भारत के साथ में एक मीटिंग कर चुके हैं। भारत को बोल रहे हैं कि हमने सुना है कि भारत के पास में भी क्या है, मिनरल रिसोर्सेज का एक भंडार मौजूद है, पर आप जो है अभी निकाल नहीं रहे हो, नहीं निकाल रहे हो। उसका पीछे की वजह भी हमें पता है, इसीलिए हम सब मिलके आपके देश के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। मतलब आप समझ रहे हैं, चाइना से दूसरी निगाह इनकी किसकी तरफ शिफ्ट हो गई है?
भारत की तरफ, क्योंकि भारत के पास भी ये मिनरल रिसोर्सेस मौजूद है। और अगर चाइना ने ऐसी जंग शुरू करी तो भारत बोलेगा भाई हम पहले अपनी आपूर्ति को करेंगे, उसके बाद दूसरे देशों का देखेंगे। तो भारत के पास में मिनरल रिसोर्सेज हैं। इसके अलावा वियतनाम के पास में भी हैं और ऑस्ट्रेलिया के पास में भी मौजूद हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए कि भारत में कहाँ कहाँ पर ये रेयर अर्थ खनिज मौजूद है। तो सबसे पहले अगर हम भारत के दक्षिणी क्षेत्र में चले तो केरल के अंदर, तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश में है, ओडिशा में है, इसके अलावा राजस्थान में है और राजस्थान के अलावा आता है झारखंड। इन सभी क्षेत्र के अंदर, इन सभी राज्यों के अंदर क्या है, हमारे पास में मिनरल रिसोर्सेज मौजूद हैं, जो कि दुनिया का 6% भंडार है। ज्यादा बड़ा स्तर तो नहीं है, पर पूरी दुनिया का 6% भंडार भी कुछ कम नहीं होता है, जो कि भारत के पास में है। और भारत ने बोला था कि हम तो पहले से भी चाहते हैं इसको निकालने के लिए, पर जैसे इसको निकाला जाएगा तो पर्यावरण दूषित होगा, और दूसरा वो मशीनी उपकरण हमारे पास में नहीं है जो कि इसे शुद्ध किया जा सके। तो हो सकता है आने वाले टाइम में सारे देश यहाँ पर इन्वेस्ट करें और इन सभी को निकाला जाए, और अगर इसे निकाला जाएगा तो आप समझ लीजिए भारत के अंदर कई सारे लोगों को फिर से यहाँ रोजगार मिल सकता है, हो सकता है, ऐसा हम मान सकते हैं। आगे देखिए, अब आपको यहाँ पर जो मैप में दिखाई दे रहे हैं ये है 4 क्वाड देश। क्या क्या है? क्वाड देश क्या होता है? अच्छा, बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होगा कि क्वाड देश क्या होता है। क्वाड देश वो देश होते हैं जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र के अंदर क्या करते हैं, सुरक्षा का काम करते हैं। दूसरा, एक दूसरे को क्या करते हैं, तकनीक, रक्षा और सामरिक सहयोग देने का यहाँ पर वादा करते हैं। दूसरा, भारत की अगर हम बात करें, जैसे कि अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या है, हिंद महासागर है, और अगर यहाँ से किसी, ये मलक्का स्ट्रेट आपको दिखाई दे रहा, अगर यहाँ से किसी देश का जहाज निकल रहा है और इसको यहाँ तक पहुँचाना है, खाड़ी वाले क्षेत्र तक, या फिर यहाँ तक पहुँचाना है, तो उनके लिए क्या करेगा, भारत सुरक्षा करेगा। तो ये क्वाड देश जो है एक दूसरे के एरिया में क्या करते हैं, समुद्री सुरक्षा देने का काम करते हैं। क्वाड देश में कौन कौन से देश आते हैं? इंडिया आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है, जापान आता है और यूएसए आता है। अब इन क्वाड देशों के द्वारा भी मिलकर यही बात कही जा रही है कि हम एक दूसरे का सहयोग करते हैं, और सहयोग के साथ साथ हम कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में यहाँ से क्या निकाल लिया जाए, भंडार निकाला जाए और इसका काम पूर्ति कर दी जाए, यानी कि भारत से भी निकाला जाए, वियतनाम से भी, और ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी जो रेयर अर्थ खनिज है उसे भी निकाल लिया जाए। अब रेयर अर्थ खनिज निकालने की बात जब की जा रही है तो अभी आपको मैंने कल के वीडियो में ही बताया था कि तालिबानी विदेश मंत्री, जिनका नाम है अमीर खान मुत्ताकी, जो कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री है, इनकी भारत के अंदर 6 दिवसीय आधिकारिक यात्रा हुई। इसी आधिकारिक यात्रा के दौरान भारत ने अफगानिस्तान को एम्बुलेंस वगैरह गिफ्ट करी, और उसी बातों में एक नए प्रकार की बात यहाँ पर निकल के आई। बात इस प्रकार की निकल के आई कि ये पता चला कि अफगानिस्तान के अंदर भी रेयर अर्थ मटेरियल का एक बहुत बड़ा भंडार है, और अफगानिस्तान ने यह भारत को आग्रह किया कि इसे आपको निकालना चाहिए। क्या भारत निकालना चाहिए भारत को या नहीं निकालना चाहिए, आप जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिएगा, क्योंकि ये रेयर अर्थ मटेरियल जो है अभी तक ये सूचना मिल रही है कि इसी डूरंड रेखा पर मिला है, जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्र में लगती है। यानी आने वाले टाइम में भारत अपना रेयर अर्थ खनिज तो निकालेगा ही निकालेगा, पर इसके साथ साथ यहाँ के क्षेत्र का भी हो सकता है ये निकाले। तो आप मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिएगा कि चाइना जिस प्रकार से रेयर अर्थ मटेरियल को अपना हथियार बना रहा है अरब देश की जैसे, उसे ये सारी चीजें करनी चाहिए थी या फिर नहीं करना चाहिए था। इसके अलावा अगर भारत को मौका मिले कि दूसरे देशों को रेयर अर्थ मटेरियल ट्रांसफर करे या फिर मशीनीकरण यहाँ पर लगाए, तो भारत को ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आप क्या सोचते हैं जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं आपके काम की। अगर आप चाहते हैं कि आपकी नौकरी किसी भी प्राइवेट सेक्टर के अंदर लग जाए, किसी भी कंपनी के अंदर, आपके मन में ऐसी कोई कंपनी तो रही होगी, तो यहाँ पर हमारे पास में 400 से भी ज़्यादा प्रकार की कंपनीज मौजूद हैं जिनके अंदर आप नौकरी आसानी से लग सकते हैं, बस एक सर्टिफिकेट प्राप्त करने के बाद। और ये आपको कहाँ मिलेगा, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पहला कमेंट मैंने पिन कर रखा है, उस पर आप जैसे ही टाइप करेंगे तो उसके अंदर आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको डालना है, और इसको डालने के बाद में आप यहाँ कोर्स को ज्वाइन करने के लिए एक डिस्काउंट कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि है AN50। ये जैसे इस्तेमाल करेंगे आपको ये कोर्स आधी रेट में मिल जाएगा, और ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद में आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा,
इसका एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इस कोर्स के अंदर हम आपको सिखाने वाले हैं डेटा साइंस, AWS, जावा, पाइथन, एथिकल हैकिंग, सारे प्रकार की चीज़ें आपको मिल जाएगी जो कि आज के ज़माने के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयुक्त होती है। तो चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक आप लाइक नहीं करते हो, मैं कभी कभी बोल देती हूँ लाइक के लिए, तो कर दिया करो। और कमेंट सेक्शन में भी कुछ ना कुछ कमेंट किया करो पूरी जानकारी को जानने के बाद, जो भी आपको अच्छा लगे। और अगर सब्सक्राइब भी कर ही देना। ये कोर्स अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी नौकरी लग चुके हैं। अगली बारी आपकी हो सकती है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।